अऊज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा अलमा व लहुश शुक्रु अला मा अलहमा वस्सलामु बिमा क़द्दम बिल अमिल इब्तदाहा व सुबूग़ आलाइल अज़दाहा वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिही व रसूलिही अल्लज़ी इख्तारहू क़ब्ल अन अरसलहू व सम्माहू क़ब्ल अन इस्तफ़ाहू वज्तबाहू क़ब्ल अन इब्तासहू इज़ल ख़लाइक़ बिल ग़ैब मक़लूलतुल व बिनिहायतिल अदब मक़रूनतुल सय्यदिना व मौलाना बिल क़ासिम अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। सिय्यमा नूरिल्लाहि अल्लज़ी ला युत्फ़ा व हुज्जतिल्लाहि अल्लती ला तुख़फ़ा अलअदलिल मुश्तहर वल महदील मुल्तज़र अजलल्लाह व लअनतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला अदाइहिम व मुल्क रफ़ज़ा इलैहिम व ग़ासिब हुक़ूक़हिम अजमईन मिन यौमि ज़ुल्मिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम क़ाल लहुम नबियुहुम आयत मुल्किही यातीकुमुत ताबूत फ़ीहि सकीनतुम मिर रब्बिकुम बक़िय्यतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका। सलावत। एक बार और बुलंद आवाज़ से सलावत भेज दीजिए। गुफ्तगू के लिए अरबईन सैयदुश्शुहदा की मजलिस में माशाअल्लाह मैंने किताब खुदा की जिस आया वाफ़ी हिदाया की तिलावत का शरफ़ हासिल किया, ये सूरह बकरा की आयत है और इस सिलसिले की आयत है कि कौम अपने वक्त के नबी से अपने लिए बादशाह का मुतालबा करती है और अल्लाह उस कौम के नबी पर वही करता है और उस वही के बयान को क़यामत तक के लिए कुरान में रखता है। जिसको बादशाह बनाया गया उसका नाम कुरान में तालूत है। कौम ने ये पूछा कि इसकी बादशाहत की दलील क्या है। उसके जवाब में ये आयत है जिसे अल्लाह ने क़यामत तक के लिए कुरान में रखा। क़ाल लहुम नबियुहुम, उनके नबी ने उनसे कहा, अल्लाह आयत मुल्किही, उस बादशाह के मुल्क और इख्तिदार की आयत ये है क्या यातीकुमुत ताबूत, कि वो ताबूत तुम्हारे पास आएगा फ़ीहि सकीनतुम मिन रब्बिकुम, जिसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तस्कीन है, सकीना है, सुकून है।
तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से। और उस ताबूत की खुसूसियत ये है कि बक़ियत मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारून, मूसा और हारून की ज़ुर्रियत का विरसा है और बचाया हुआ है, बचाया हुआ है, जिसकी हिफाजत की गई है। बकिया है, अंबिया का बकिया है। तहमिलहुल मलाइका, और उस ताबूत को फरिश्ते उठाए हुए हैं। ये अलामत है, ये आयत है, ये निशानी है किसकी? एक बादशाह के मुल्क और इख्तिदार की। तो एक बात तो आयत से ये पता चल गई कुरान के कि इख्तिदार की भी निशानी होती है। अल्लाह की तरफ से इख्तिदार की भी निशानी होती है। और निशानी कौम को नबी ने बताई। और नबी ने जो निशानी बताई वो है ताबूत। ताबूत आपको कम से कम अज़ादारों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि ताबूत किसे कहते हैं। इसलिए कि ताबूत के लफ्ज से जो बहुत जल्दी मानी तक पहुंच जाए, वो आप इसलिए पहुंच जाएंगे कि आप मुसलसल वाबस्ता हैं। अच्छा, ताबूत की खुसूसियत ये होती है कि होता लकड़ी का है, कभी लोहे का भी हो सकता है, कभी किसी और चीज का भी हो सकता है। लेकिन ताबूत दो सूरतों में होता है, या खाली होता है या उसमें कुछ होता है। ये बड़ी अहम मंजिल है। ताबूत दो तरह होता है, या खाली होता है या होता है, उसमें कुछ होता है। कुछ जो होता है उसमें बाद में बात करेंगे क्या होता है। लेकिन एक बात तय है, अगर कहीं इबारत में ये लफ्ज़े आ जाए कि ताबूत उठा के चले हैं, चाहे फरिश्ते हो चाहे इंसान, ताबूत उठाया गया है, तो तय है कि खाली नहीं है। कुछ कह रहा हूं, तय है कि खाली नहीं है। अरबईल की मजलिस में बात कर रहा हूं, इसलिए हक है कि दो जुमले कह दूं। इस मंजिल पर रुककर अपनी नई नस्ल और दोस्तों और बच्चों से, और मेरे बच्चे इसे महफूज करें, 1400 सालों में हम आजादारी में ताबूत लेके जब चलते हैं, चाहे आशूर हो, चाहे अरबईल, चाहे 21 रमजान, चाहे कोई शहादत, जमाना, हमारी नस्लें, हमारे बच्चे ये याद रखें, अगर हम ये समझते कि ये खाली है तो उठाते नहीं। समझते कि खाली है तो उठाते नहीं। अब अगला जुमला आपके हवाले, जब हम लकड़ी का ताबूत खाली समझ के नहीं उठाते तो सांस लेते हुए जुलजला को भी खाली समझ के नहीं लाते। करके जितनी 14 में ताकत देती है, कुरान एक ऐसे ताबूत का पता दे रहा है
ताबूत का बता दे रहा है जिसे फरिश्ते उठाए हुए हैं। तो चलो कुरान से ये भी पता चल गया कि कोई ताबूत फरिश्ते भी उठाते हैं। वो क्या है, उसमें क्या नहीं है, उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन एक बात तो तय है, उसमें क्या था, उसमें अंबिया का बकिया था, उस पर अभी बात करूंगा। लेकिन ये तय हो गया कि फरिश्ते भी कोई ताबूत उठाते हैं। अरबईल में बात कर रहा हूं, लेकिन तारीख महफूज करा दूं ताकि किसी को मुगालता ना हो। अगर 21 रमजान अली इब्न अबी तालिब की शहादत से पहले अली अपने बेटों को वसीयत करके जाए कि मेरे जनाजे का ताबूत आगे से तुम उठाना, पीछे से खुद उठेगा, तो हैरान ना होना। सलावात भी पढ़िए वल्लाह से। ताबूत तुम्हारे पास आएगा, फरिश्ते उठाए हुए होंगे। अभी आएगा में एक पूरी तफसील है जिसको 2 जुमलों में सिर्फ अर्ज कर दूं, तफसील में नहीं जाना। ये ताबूत जिस कौम के पास अब आ रहा है, जिसे अलामत और आयत बताई जा रही है बादशाह के मुल्क की, पहले भी इसी के पास था। लेकिन इन्होंने बेतौकीरी की थी, बेएहतरामी की थी, ताबूत की इज्जत नहीं की थी। तो अल्लाह जब इनके पास था, इस कौम के पास जिसका कुरान में जिक्र है, तो ये ताबूत को अपने महाजों में, अपने कारनामों में, अपने उमूर में आगे लेके चलते थे। जब तक चलते रहे, जीतते रहे, कामयाब होते रहे, फतहयाब होते रहे। जब छोड़ दिया, बेतौकीरी की, अल्लाह ने इनसे इज्जतें वापस ले ली। मालूम हुआ कि इंसानों के पास भी इज्जतें किसी वजह से होती हैं। कौमों के पास भी इज्जतें किसी वजह से होती है। अल्लाह ने उनसे इज्जतें वापस ले ली, उन्होंने बेतौकीरी की ताबूत की। अब वो एक तफसील है, इमाम कर्तबी से लेकर तफसीर दुर्र मंसूर तक चले जाइए, सबने उलमा इस्लाम ने उसकी तफसील लिखी है कि किस किस तरह बेतौकीरी की। मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता, इसलिए कि उसके कई मरहले हैं। ले जाके छोड़ दिया, वहां से कोई और उठा के ले गया, उन्होंने ले जाके बुतखाने में रख दिया, और बुतखाने में रखा तो बुतों को ताबूत के ऊपर रख दिया। रात को कमरे में ताला लगा के गए, बुत को ताबूत के ऊपर रख के, सुबह आए तो बुत नीचे थे, ताबूत ऊपर था। सुबह आए तो बुत नीचे थे, ताबूत ऊपर था। अरे ताबूत भी मुश्किल होता है। दूसरे दिन कुछ भारी भारी पत्थर के बुत, इमाम कर्तबी ने कहा भारी भारी पत्थर के बुत लाके उसके ऊपर रख दिए। दूसरे दिन फिर जब ये किया, सुबह को आए देखा सारे बुत टूटे पड़े हैं, लेकिन उन्हें अकल नहीं आई। तो ताबूत मुश्किल होता है, ये तो तफसीरों से साबित है। अब ये अलग बात है कि पत्थरों के बुत तोड़े के दिलों के, मगर मुश्किल तो होता है, ताबूत मुश्किल तो होता है। लेकिन जब वक्त गुजर गया और फिर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर उन्होंने नबी की बात मानी, तो अल्लाह ने नबी को वही की उस दौर के, और उनसे कहा कि इनसे कह दो कि ताबूत इनके पास आएगा और मलाइका उठाए हुए। उस ताबूत में क्या है? अच्छा, वाह। कुरान ने बतलाया, बक़ियतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारून। उस ताबूत में आले हारून और आले मूसा का बकिया है। अच्छा, बकिए का आसान सा तर्जुमा खालिस उर्दू में है बचाया हुआ, लेकिन लफ्जों के एतबार से उसमें क्या था
तो मुफस्सिरीन ने फहरिस्त लिखी। अच्छा, फहरिस्त वो सुन लीजिए क्या था। अच्छा और इस फहरिस्त में कोई इख्तिलाफ नहीं है। अच्छा किसी नबी की जूतियां थी, अच्छा, हाय हाय हाय, किसी नबी का असा था, किसी नबी का अमामा था, किसी नबी की ज़िरा थी, किसी नबी की तलवार थी। मतलब उसमें अंबिया के तबर्रुकात थे जो अंबिया से बस हुए थे। उसमें हजरत आदम से लेके हजरत मूसा और हारून तक के अंबिया के तबर्रुकात थे। तबर्रुकात में ये बात याद रखने की है कि सिर्फ अमामे नहीं थे या अमामा नहीं था, सिर्फ असा नहीं था, सिर्फ तलवार नहीं थी, सिर्फ ज़िरा नहीं थी, सिर्फ कुर्ता नहीं था, सिर्फ पैराहन नहीं था, जूतियां भी थी। कमाल की बात नहीं है, तूर पे बुलाते हुए जो जूतियां उतरवा ली जाए वो भी थी। तूर पे बुलाते हुए जो जूतियां उतरवा ली जाए, फकला लाले किल्लक बिलवादिल मुकद्दस दवा, ए मूसा जूतियां उतार दो, तुम मुकद्दस जगह में आ गए हो। तो कयामत तक के लिए कुरान ने कानून दे दिया, या जगह को मुकद्दस न समझना या जूतियां पहन के लाना। बहुत करीब है वो दिल के नवासे का गम लाना के जिक्र से मिल जाएगा। तो मेरा एक जुमला लोग महफूज कर ले, पूरे कुरान में आपको ये तो मिलेगा कि जब मूसा को तूर पे बुलाया, कलीम को तूर पे बुलाया, तो कहा मूसा जूतियां उतार के आओ। मगर इस्लाम की तारीख में आयत तो आयत, कहीं झूठी हदीस, वज़ा की हुई हदीस भी नहीं मिलेगी कि जब महबूब को बुलाया तो कहा जूतियां उतार के आना। मालूम हुआ मूसा तूर पे जूतियां उतार के गए, महबूब अर्श पे नालायन समेट गया। तो पहला फर्क तो ज़माना यही याद रखे कि पिछलों में और इसमें क्या फर्क है। कुछ कह रहा हूं, पिछलों में और इसमें क्या फर्क है। तिलकर रुसूल फज़्ज़लना बाज़ुहुम अला बाज़, 1,24,000 अंबिया, उसमें 313 रसूल, उसमें भी अल्लाह कह रहा है हमने बास को बास पे फजीलत दी है, यानी सब एक जैसे नहीं है। अरे वो सारे अंबिया और मुरसलीन मिलके मुस्तफा जैसे ना हो सके, वो हम जैसा कैसे हो जाए। बुलंद आवाज से सलावत भी। जूतियां भी है, इस पे रुकना है जरा, बहुत इत्मीनान से बात करूंगा। जूतियां भी है, अबाबा भी है, असा भी है, तलवार भी है, कुर्ता भी है, ज़ेरा भी है। मतलब अंबिया ने जिस चीज को छुआ है, जिसे अपने सरफे में रखा है, जिसे इस्तेमाल किया है,
मैंने रोक लिया ना आपको इस मंजिल पर, इतनी तफसील। अच्छा, इसमें कोई इख्तिलाफी मसला नहीं है, सारी तफसीरों ने मुत्तफ़क़ अलैह तौर पर 73 फ़िरक़ों में यही लिखा। उसमें क्या है, बक़ियतु मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारून। अब एक सवाल ये है, नबी चला गया, जूतियाँ बाकी हैं। नबी चला गया, जूतियाँ बाकी है। नबी चला गया, अमामा बाकी है। नबी चला गया, तलवार बाकी है। नबी चला गया, कुर्ता बाकी है। ए परवरदिगार, जब नबी चला गया तो आसार क्यों बाकी है? तो कुदरत आवाज देगी कि ये आसारे अंबिया बरकत दे रहे हैं, कौम उसे उठा के चलती है। नबी नहीं है मगर उनके आसार बरकत का सबब है। जो चीज बरकत दे उसी को तबर्रुक कहते हैं। जो बरकत का सबब हो उसी को तबर्रुक कहते हैं। दूसरे ये कि लल तजिद लिसुन्नतिल्लाह तब्दीला, अल्लाह के तरीके तब्दील नहीं हुआ करते। इसका मतलब ये है कि सुन्नत इलाही है कि नबियों के जाने के बाद उनके आसार रखे जाते हैं। 1,23,999 अंबिया के आसार रहे। तो और जो सबसे अफजल हो, अरे जिससे नबियों को बरकत मिल रही हो, जिस मुस्तफा के सदके में आदम से लेके ईसा तक हर नबी पैदा हुआ है, उस नबी के आसार में तो सबसे ज्यादा बरकत है। तो आसार तबर्रुक है, मुतबर्रिक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, किसी नबी की लालैन है, किसी नबी का अमामा है? देखिए, मैं तमीज से गुजर चुका, लफ्ज आपके हवाले। किसी नबी की लालैन है, किसी नबी का अमामा है, किसी की तलवार है, किसी का आसा है, किसी की ज़िरा है, किसी का कुर्ता है। लेकिन जिस जिस नबी की जो जो शाय है, उसने उस शय के बारे में उस नबी ने अपनी हयात में ये तो नहीं कहा था ये मुझसे है, मैं इससे हूं। जिसकी जूतियां हैं, जिसका अमामा है, जिसकी ज़िरा है, जिसकी तलवार, हालांकि उससे बस हुई है, लेकिन किसी शय के लिए ये हदीस नहीं है कि ये मुझसे है, मैं उससे हूं। और अगर रुक ही गया हूं तो फिर ये पहलू भी सुन लीजिए। अरे इन अशिया के बारे में जिन्हें कुरान मुकद्दस करार दे रहा है, जो बरकत का सबब है, जो बकियत तरक आले मूसा व आले हारून है, जब उसके बारे में ये नहीं है तो सिर्फ इसके बारे में नहीं, मुझे बतलाइए हजरत दाऊद पे ज़बूर आई, हजरत मूसा पे तौरात आई, हजरत ईसा पे इंजील आई, मूसा के वसी हारून, उनकी वफात के बाद यूशा, ईसा के वसी, ईसा के पीछे शमूल। मुझे बताओ कहीं किताबों में यह मिलता है कि मूसा ने कहा हो तौरात हारून के साथ है, हारून तौरात के साथ है? कहीं है तौरात हारून के साथ है, हारून तौरात के साथ है? कहीं ईसा ने फरमाया हो अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कहीं कहा हो कि इंजील शमूल के साथ है, शमूल इंजील के साथ है? नहीं मिलेगा। हालांकि वो अंबिया भी हक पे थे, किताबें खुदा ने उतारी थी, मगर एक ही हदीस पूरी तारीख नबूवत में है, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ।
वापस आयत तक आ रहा हूं, एक ही हदीस मिलेगी, अल कुरान माली वो अली ओ माल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है, अल हक को माली व अली ओ माल हक, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है, खुदा वल्दा हक को उधर उधर मोड़ दे, हक को उधर उधर मोड़ दे, जिधर जिधर अली जाए। हदीस पे शरा करता तो बहुत देर बात हो सकती है, हक को उधर उधर मोड़ दे, जिधर जिधर अली जाए। लफ्ज़े बतला रही है, लफ्ज़े बतला रही है, हक को उधर उधर मोड़ दे। अब इसके बाद जब हक चलेगा और अली चलेंगे तो खुद फैसला कीजिए आगे कौन होगा, पीछे कौन चलेगा। इसका मतलब ये है जब नबी कह रहे हक को उधर उधर मोड़ दे, जिधर जिधर अली जाए, तो हक जा रहा है उस तरफ जिधर अली जा रहे हैं। एक माली तो ये हो गए, दूसरे माली ये है कि हदीस की लफ्ज़ें बता रही है पीछे रहेगा हक। तो मतलब ये है जब तक पीछे रहोगे हक रहोगे, आगे बढ़ोगे बातिल है। नारा लगा दो, नारे की आवाज इमामत मानो तक बोल के हाथ खोल के सारे हलाली मवाली एक दफा बोल के अली हक नारा हक आगे है। अच्छा कमाल ये है कि जब रसूल ने कहा अली के साथ है तो क्या ब्रैकेट लगाया है हदीस में कि अली बैठे हुए हो तो हक अली के साथ है, या नमाज पढ़ रहे हो तो हक अली के साथ है, या सजदा कर रहे हो तो हक अली के साथ है। नहीं, अली जिस हालत में है हक अली के साथ है। इसीलिए अजिल्ले असहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का तरीका ये रहा कि अगर अली फैसला दे दे, चाहे मसलद कज़ावत पे ना हो, चाहे अदालत की मसलत पे ना हो, लेकिन अगर अली फैसला दे दे तो अजिल्ले असहाब उसी फैसले को बाकी रखते थे। एक शख्स के अली ने तमाचा मारा, उसने आकर खलीफा साली हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि मुझे अली ने तमाचा मारा है। तो अली से कहा आपने इसके तमाचा मारा है? कहा हालत एहराम में, हालत एहराम में लामहरम औरतों पे नजर डाल रहा था, तमाचा मारा है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे कहा अली की शिकायत न करना, तुझे अल्लाह की आंख ने देखा है, अल्लाह के हाथ ने मारा। मालूम ये हुआ कि अली का ऐनुल्लाह होना, अली का यदुल्लाह होना, ये 73 फिरकों में मसलक में मौजूद है।
हर जगह मौजूद है, हदीस मेरे सिलसिले से नहीं आई। और दूसरे अजिल्ला असहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन जब ये कह रहे हैं अली अहलुल्लाह यदुल्लाह, अल्लाह की आंख ले देखा है, अल्लाह के हाथ ले मारा है, तो इसमें इस फिक्रे में अहले इस्लाम है। काश कभी इसकी शरह कर सकूं और इस पे तफसील से गुफ्तगू हो सके। मुझे तो वापस उस मंजिल पर आना है। अहले इस्लाम है। रोका आपको इस मंजिल पे था कि अंबिया के लिए, औसिया के लिए आपको नहीं मिलेगी हदीस कहीं कि हारून तौरेत के साथ है, तौरेत हारून के साथ, या अपने वसी के लिए ईसा ने कहा हो। हाँ, कुरान के लिए रसूल ने कहा। अल्लाह का शुक्र है, कुरान जिसके साथ है, हक जिसके साथ है, हम भी उसी के साथ हैं। कुरान अली के साथ है, अली हक के साथ है। कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। खुदावंद हक को उधर उधर मोड़ दे जिधर जिधर अली जाए। बिल्कुल इसी तरीके से रसूल ने ये तो नहीं कहा, ये मिलेगी किसी नबी की आपको वज़ा करदा हदीस भी, कहीं झूठी से झूठी रिवायत मिली है कि ये जो आसार अंबिया मौजूद है ताबूत में, इसके लिए कहीं ये कहा हो ये मुझसे है, भाई इससे। तो अब लालैन की, अमामे की, तलवार की, ज़िरह की, असा की, कुर्ते की इतनी इज्जत है। भाई तवज्जो रखिएगा, जुमला दूसरा आपके हवाले कर रहा हूं। इतनी इज्जत है कि अंबिया की नालैन लोग उठा के चले। अंबिया की नालैन लोग उठा के चले, उम्मतें उठा के चले। ये अंबिया के आसार की इज्जत है। और जिसे रसूल उठा के चले, अच्छा शायद ये मेरे बच्चे पूछ ले, ये आपने कहा रसूल उठा के चले, तो बहुत मशहूर बात है, नाका बले थे रसूल, नाका बले थे। तो बच्चे कहे हाँ मशहूर बात तो है, हवाला क्या है? हवाला क्या है? अगर किताब की बात करूं तो शायद कोई कहे भाई अरबी में है, फारसी में है। रिवायत है तो रावी पे बहस हो जाएगी। मैं आपको ऐसा हवाला देता हूं बहस ही नहीं होगी। आप कहेंगे वो कहाँ है? हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह इस ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान का तसव्वुर पेश करने वाले हजरत अल्लामा इकबाल, शायर मशरिक़, हकीमुल उम्मत, खुदा उनकी रूह पर रहमत नाज़िल करे। कायद आज़म ने उनके तसव्वुर को सच कर दिखाया, अल्लाह उनकी भी रूह पर रहमत नाज़िल करे। देखिए जिस ममलिकत में हम बैठे हैं, जाहिर है कि 70-75 साल से तो हमें एक नेमत मैसर है, और नेमत के शुक्राने में अपने मोहसिनों को याद रखना चाहिए। हज़रत अल्लामा इकबाल का फ़ारसी कलाम तर्जुमे के साथ कुल्लियात इकबाल की सूरत में आज भी मौजूद है। जो लोग कलाम इकबाल पे नज़र रखते हैं उनके लिए एक जुमला कह रहा हूँ कि कुल्लियात इकबाल से शेर पढ़ रहा हूँ, बाक़ियात इकबाल से नहीं। बच्चे शायद ना वाकिफ हो, बाक़ियात इकबाल के बारे में एक किताब, बाक़ियात इकबाल यानी वो अशार जो कुल्लियात में नहीं है, उसके बारे में बाज़ लोगों ने ये बहस की है कि शायद ये अल्लामा इकबाल के नहीं है। हालांकि वो भी उनकी बयाज़े और डायरियाँ हैं जिनसे वो हासिल किए गए हैं। और बाक़ियात इकबाल पर भी बड़े बड़े दानिश्वरों ने लिखा है कि वो शेर अल्लामा इकबाल के ही है। मगर इस वक्त जो मैं शेर पढ़ रहा हूँ ये बाक़ियात से नहीं पढ़ रहा, ये कुल्लियात से पढ़ रहा हूँ। ये फ़ारसी की मशहूर मसलवी रुमूज़ बेखुदी है, वहाँ से पढ़ रहा हूँ। ये शेर याद रखिए, ये हवाला बहरे
शहजादे खैरुल बिलाल। वाह वाह। अल्लामा इकबाल, मिल्लत मजहब दीन, मिलल अदियान मजाहिब, तो यहाँ पर मिलल का लफ्ज़ मजहब और दीन के लिए जमा में आया है। यही शरह में भी मौजूद है, इसी को पढ़ लीजिए, तर्जुमा हो चुका, छपा हुआ मौजूद है कुल्लियात इकबाल। बहरे आ शहजादे खैरुल मिलल, खैरुल मिलल यानी मिल्लतो दीनो मजाहिब अदियानो मजाहिब में जो सबसे अच्छा दीन है, वो आपको किसी को बताने की जरूरत तो नहीं है कौन सा, इस्लाम है ना। तो यहाँ खैरुल मिलल का मतलब है इस्लाम। बहरिया शहजादे खैरुल मिलल, इस्लाम के शहजादे के लिए अल्लामा इकबाल कह रहे हैं, दोष खत्मुल मुरसली नेमल जमल, इस्लाम के शहजादे के लिए खत्मुल मुरसलीन नाका बल गए। और चूंकि नेमल जमल वो हदीस कहलाती है, मशहूर हदीस, उसका नाम ही हदीस नेमल जमल है, तो उसकी तरफ इशारा किया तलबी रखकर। नेमल जमल का मतलब यहाँ ये है कि जब रसूल बच्चों को, दोनों लवासों को दोष पे लेकर चले नाकाबल कर, तो ऐसे में किसी ने कहा क्या अच्छी सवारी है, क्या अच्छी सवारी है। तो रसूल ने कहने वालों से कहा ये न कहो, ये कहो क्या अच्छे सवार है। ये कह रहा हूं क्या अच्छी सवारी है, कहो क्या अच्छे सवार है। कहा ले बल जमाल, या ले। अब अल्लामा इकबाल ने एक शेर में, शेर क्यों सुनाया था, हवाले के लिए, आपको किसी किताब की जरूरत नहीं है, अल्लामा इकबाल के शेर में मौजूद है कि रसूल बच्चों के लिए नाका बने थे। मगर अब शेर पढ़ दिया तो एक जुमला कहने की इजाजत दीजिए, बहरे आ शहजादे खैरुल बिलाल, इस्लाम के शहजादे के लिए खत्मुल मुरसलीन नाका बन गए। इस्लाम का शहजादा कौन, हुसैन। अब अगर तारीख हर 5-10 साल के बाद ये नारा लगाए कि करबला 2 शहजादों की जंग थी, तो हुसैन तो इस्लाम का शहजादा, यजीद कहां का शहजादा। हुसैन तो, अल्लामा इकबाल कह रहे हैं, हुसैन तो इस्लाम का शहजादा है, यजीद कहाँ का शहजादा है। दूसरी बात ये कि जब भी बैअत के मसले पर बहस होती है कि यजीद ने सवाले बैअत किया, तो 1400 साल में यही गुफ्तगू होती है कि यजीद ने बैअत मांगी, हुसैन ने इनकार किया। अब उस पर बहस ये होती है कि हुसैन ने इनकार किया, करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, बैअत कोई ऐसी बड़ी चीज थोड़ी थी, 72 लोगों की जानें चली गई, लवासे रसूल कत्ल हो गया। मसला ये नहीं है कि बैअत क्या था क्या नहीं था, पहले तो मसला ये है कि बैअत का मतलब क्या है। बैअत का मतलब है बैओ शरा से, बै ये सिर्फ हाथ पर हाथ रखना नहीं होता, ये होता है अपने लफ्ज को बेच देना, अपने लफ्ज को बेच देना। पहला जुमला महफूज कर लीजिए, कुरान की आयत मौजूद है, इमाम हमवैली का ताल्लुक मेरे मसलक से नहीं है, उन्होंने उस आयत के ज़ैल में एक जुमला भी लिखा है, वो बाद में सुना दूंगा, पहले एक फिक्रा महफूज कर लीजिए। अरे उसका बेटा जो अपना लफ्ज खुदा के हाथ बेच चुका हो, वह बिन अल्लाह से मैशरी लफ्ज हुक्तिगा वरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। इमाम हमवैनी ने लिखा, वो एक के जिसने मर्जियां खरीद ली,
और जिसके लफ्ज को खुदा ने खरीद लिया और कीमत में मर्जियां दे दी। इमाम हमवैनी ने लिखा कि वो जिसने लफ्ज बेचा उसके ज़ैल में लिखा अली से, अजीब जुमला उनका, वो कहते अली से पहले अव्वलीलो आखिरील में किसी ने अपने लफ्ज का सौदा ही नहीं किया, किसी ने लफ्ज को बेचा ही नहीं। दूसरा, अब रुकता तो तकरीर कहीं और चली जाएगी। अली का कमाल ये है कि एक ही वक्त में लफ्ज रसूल भी है, लफ्ज खुदा भी है। मुबाहिले की आयत से लफ्ज रसूल है, शब हिजरत की आयत से लफ्ज खुदा है, मगर उसका बेटा कैसे बेच दे? आप कहेंगे इसका क्या ताल्लुक है? अल्लामा इब्ने असीर, अल्लामा इब्ने असीर मेरे मसलक से ताल्लुक़ नहीं है। अरबी ज़बान की उलमाए अहले सुन्नत मुहद्दिस भी है, मुअर्रिख़ भी है। अल्लामा इब्ने असीर, उनकी बड़ी किताब है कामिल, कामिल फिर तारीख़, उसमें उन्होंने ये जुमला लिखा है, जुमला सुन लीजिए। अल फज़्लु मा शहिदत बिहिल आदा, फजीलत वो है जिस पर दुश्मन गवाही दे। अब वो दुश्मन का जुमला लिख रहे हैं, अल्लामा इब्ने असीर दुश्मन का जुमला लिख रहे हैं। पिसरे सात का जुमला, पिसरे सात कत्ल करने आया है ना, हुसैन से दुश्मनी कर रहा है, हुसैन का दुश्मन है, तो पिसरे सात का जुमला लिखा है शब आशूर में। जब इब्ने जियाद ने खत भेजा और कहा पिसरे सात से या सर ले ले या बैत ले ले, तो पिसरे साद ने कहा सर तो कटवा देंगे हुसैन। अगला जुमला आप सुन लीजिए, अल्लामा इब्ने असीर ने लिखा है, उसने कहा दुश्मन है, मगर उसने खत पढ़ के इब्ने जियाद का कहा खुदा की कसम हुसैन कभी बैत नहीं करेंगे, उनके पहलुओं में अली का नफ्स है, उनके पहलुओं में अली का नफ्स है। अरे जिसके पहलू में अली का नफ्स हो वो बैत नहीं करता, तो जो खुद लफ्ज़ खुदा और लफ्ज़ रसूल हो, ऐसी मंजिल पर जुमले को याद रखिएगा। मसला बैत का नहीं है कि हुसैन ने बैत से इनकार किया, सवाल ये है कि बहरे शहजादा खैरुल बिलाल, अल्लामा इकबाल कहते हैं इस्लाम का शहजादा है। सवाल ये है कि यजीद को इस्लाम के शहजादे से बैत मांगने का हक क्या था? जो मिल्लियत रसूल पे फाइज है, हुसैन बिल्ली व अला बिल हुसैन। और अब अगर यहां तक पहुंची गए तो एक शेर और सुन लीजिए अल्लामा का, और मैं मंजिल पर आ जाऊं। इसी मसलवी से पढ़ रहा हूं, छपा हुआ मौजूद है तर्जमे के साथ। अगरचे दीगर अशार, पूरी मसलवी अभी मैं लाहौर में पूरा अशरा इस मसलवी की शरह पे पढ़ चुका हूं, लेकिन इस वक्त सिर्फ एक शेर सुन लीजिए। वो कहते ईद कुव्वत, वो था ना हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। तो जब हक का लफ्ज आता है तो बातिल का भी आता है, जब जुल्म का आता है तो मजलूम का भी आता है, जालिम है तो मजलूम भी है। अल्लामा इकबाल कहते हैं ईद कुव्वत अज़हियाता बदपिदीद, ये दो कुव्वतें खैर व शर, जालिम व मजलूम, हक व बातिल, ये हर जमाने में है, ये हर दौर में है, ये किसी दौर में कोई जमाना इससे खाली नहीं है। दो कुव्वतें। अच्छा, अब दो कुव्वतें जब कह दिया है तो अगले मिसरे में बताएंगे कि वो दो कुव्वतें किस दौर में कैसे हैं। तो एक मिसाल रखी है साबिकीन में से, अव्वलीन में से, एक मिसाल रखी है आखिरीन में से। वो दोनों मिसालें सुन लीजिए आपके हवाले, और मैं मंजिल पर आ गया। क्या कहा? ईद कुव्वत अज़हियाता मतपदीद, मूसियो फिरौन शब्बीरो यजीद। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि ये दो कुव्वतें हक व बातिल हर दौर में है। तो उन्होंने दो मिसालें दी, जैसे मूसा और फिरौन, जैसे हुसैन और यजीद। इसका मतलब है अल्लामा के मिसरे में साफ बात है, जहां मूसा खड़े थे वहीं हुसैन खड़े हैं।
जहां फिरौन बैठा था वहीं यजीद बैठा है। अल्लामा ने इस मसलवी में बहुत तफसील से गुफ्तगू की है इस बात पर कि फिरौनियत में और यजीदियत में क्या रिश्ता है। फिरौनियत में और यजीदियत में क्या रिश्ता है। पाकिस्तानी होने के नाते मुझे अल्लामा की बात तो मानना पड़ेगी, मैं अल्लामा की बात का इनकार नहीं कर सकता। तो कहा जहां मूसा खड़े थे वहां हुसैन खड़े हैं, जहां फिरौन बैठा था वहां यजीद बैठा है। तो पूछूं आपसे, फिरौन को हक क्या था? फिरौन को हक क्या था कि वो मूसा से बैअत तलब करे, जबकि मूसा तो कलीम है और ये वो है जिसके लिए हबीब कह रहा है हुसैन बिल्ली व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ कयामत तक के लिए मिल्लियते रसूल पर फाइज। एक बात। दूसरी बात ये कि इसे भी ज़माना याद रखे, तकरीर आखिर हो रही है, इसे भी ज़माना याद रखे कि एक तो मिल्लियत रसूल पर फाइज है, दूसरा नबी ये कह चुके, सही मुस्लिम और साहिह सित्ता की हदीस है, इल्ली तारिकुम फीकुम मुस्तक़लैन किताब अल्लाह व इतरती, मैं दो चीजें छोड़े जा रहा हूं बराबर बराबर, जो कद्र में मसक़लैन का मतलब कद्र में बराबर है, तराजू लेके नहीं तोला जा सकता, यहां कद्र बतलाई गई है तो कद्र में अज़मत में है। और तब तक जुदा ना होंगे जब तक हौज़े कौसर पे न पहुंच जाए। इसका मतलब ये है कि ये कभी जुदा नहीं होंगे। तो अगर तलवारें इन्हें जुदा भी करना चाहे तो जुदा नहीं कर सकती, इसलिए तलवार ने सारी कोशिश करके देख ली, सर कट गया मगर कुरान पढ़ रहा। गला कट गया मगर कुरान पढ़ रहा है और सरे हुसैन कुरान की तिलावत करता हुआ जा रहा है। तो वो जो बाप के लिए कहा था कि कुरान इनके साथ है, आज हुसैन ने बतला दिया कि कुरान साथ है। अरे जिसका कटा हुआ सर भी कुरान पढ़ रहा है, किसको हक है कि उससे बैअत मांगे? किसको हक है जिसका कटा हुआ सर कुरान पढ़ रहा है? और ये भी हमारे बच्चे याद रखे, ये कटा हुआ सर जो कुरान पढ़ता हुआ जा रहा है, ये कोई मकातिल की रिवायत नहीं है, ये कोई शिया मसलक की सिर्फ रिवायत नहीं है। इसलिए कि करबला से कूफा, कूफे से शाम हो गई गुफ्तगू, कटा हुआ सर कुरान पढ़ता हुआ जा रहा है। तो जो देख रहा है वो नकल कर रहा है, जो देख रहा है वो नकल कर रहा है। और सिर्फ यही मसला नहीं है, बल्कि अल्लामा इब्न कसीर ने लिखा कि दमिश्क के दरवाजे पर जब काफिला पहुंचा है, दमिश्क के दरवाजे पर, तो और अल्लामा इब्न कसीर के अलावा तफसीरों में उलमाए बरादरान अहले सुन्नत के अकाबिर उलमा की तफसीरों में, हदीसों में, तारीखों में, तीनों में ये वाक़या मौजूद है और कसरत से मौजूद है कि जब दरवाज़ा दमिश्क पे काफिला पहुंचा तो एक बूढ़ा आया, बूढ़ा सन सफ़ेद, उसने आकर कुछ कलिमात ऐसे कहे जिसे मैं दोहरा नहीं सकता इमाम सज्जाद से। उसमें जो दोहरा सकता हूँ बस वो ये है कि उसने कहा माज़ल्लाह कि अल्लाह का शुक्र है कि उसने तुम्हें इस हालत को पहुँचाया और तुम्हारे मर्द कत्ल हुए, हज़रत ने सर उठाया, अगरचे तौक़ो सलासिल में थे। कहने लगे तूने कुरान पढ़ा है? याद रखे बच्चे, तूने कुरान पढ़ा है? कहाँ कुरान पढ़ा है? का तो ये आयत पढ़ी है, कुल ला असलुकुम अलैहि अज्रन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। कहाँ पढ़ी है? बस जैसे ही कहा कि पढ़ी है, हाँ पढ़ी है, तो अब इमाम ने कुछ नहीं कहा, उसने कहा मगर इस आयत से आपका क्या ताल्लुक? ये तो अहले बैत के लिए आई है रसूल के। इमाम ने कहा नहलो हो, वो अहले बैत हम ही तो है। उसने गवाही दी, उसने कहा फर्जंदे रसूल मुझे खबर नहीं थी
कि अहले बैत को असीर करके लाया गया है। मुझे खबर नहीं थी। आपने देखा ये कौन है सैयदुस साजिदीन? कभी इस पे बात करेंगे। जब करबला से चले तो ज़ैनब ने भतीजे का चेहरा देखकर कहा, या बक़ियत जद्दी व अबी व इख़वती, ऐ मेरे लाला के बकिया, वो अम्बिया का बकिया है, ये मुस्तफ़ा का बकिया है। ऐ मेरे लाला के बकिया, ऐ मेरे बाप के बकिया, बचाया हुआ जिसे कुदरत ने महफूज रखा। ये हजरत का लक़ब है। गुजर गई मंजिलें। ज़ैनब जब 11 मुहर्रम को मदीने से करबला से चली थी तो भतीजे का चेहरा देखकर ये कहा था, बेटा चेहरा क्यों मुतग़य्यर है, आखिर क्या बात है? कब भी जिसके बाप का लाशा बेगोरो कफन पड़ा हो धूप में। तो ज़ैनब ने उस वक्त करबला के मैदान में एक फ़िक्रा कहा का सैयद सज्जाद कब्र बनेगी, ज़ाहिर आए, सदाक़ते सिद्दीक़े सुग़रा ज़ैनब कुबरा का आलम ये है कि 1 साल की कैद के बाद जब अगले चेहलम पर ज़ैनब पहुंची है तो ज़ैनब के पहुंचने से पहले ज़ाहिर पहुंचा हुआ। ज़ाहिर कौन है? रसूल के बूढ़े सहाबी हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल अंसारी। 1 साल की कैद हरम को गुजरी, जिल्दाल 4 बदले गए। अरबईन करने आए हो ना, जब चेहलम करना कभी भी हुसैन का, गरीब का, मजलूम का, तो ये याद रखना ये उसका चेहलम है जिसका जनाजा नहीं उठा। खुदा आपकी आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे, खुदा आपकी आंखों पर रहमत नाजिल करे। ये उसका चेहलम है जिसका लाशा 40 दिन में गोरो कफन पड़ा रहा। पहले चेहलम में बहन कैद खाने में थी, महल आ न सकी तो करबला का रुख करके आवाज़ दी, भैया बहन शर्मिंदा है, तुम्हारे चेहलम पे कब्र पे ना आ सकी। 1 साल की कैद गुजर गई। आपको पता है 1 साल की कैद के बाद अहले हरम कैसे रिहा हुए? बहुत इत्मीनान से पढ़ूंगा, अरबईन है, बस आवाज़ें न रुके गिरिए की। सैयदा को जैसे तुम्हारे आंसू पसंद है, ऐसी गिरिए की बुलंद आवाज़ें भी पसंद है। तुम्हारा कोई इमाम ऐसा नहीं है जिसने ये न कहा हो, जब हमारी मुसीबत पे रोना तो चीख मार के रोना, ऐसे रोना जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे के लाशे पे रोती है। आपको पता है ये चीख मार के रोने का सबब क्या है? एक जुमला हुसैन ने कहा था, मुझे रुला रुला के बाहर आ गया है। मुझे रुला रुला के मारा गया है। खुदा आपकी आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे। सैयदुस साजिदीन ने कहा कि हम असीरों को जब ले जाया गया राहे कूफा शाम में, हम में से कोई अगर सिसकियों से भी रोता था, घुट घुट के भी रोता था, तो उसके सर पे ताज़िया मारा जाता था। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवा गम हुसैन के। एक मर्तबा बहल 1 साल की कैद गुजारी, 4 कैद खाने बदले गए, 4 जिंदान बदले गए। आखिरी जिंदान तारीख था, मगर 1 साल में शाम की औरतों और घरों तक मजलूमियत अहले बैत की खबर आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रही थी। शाम की औरतें दरवाजे जिंदान पे आके बैठने लगी और आके कहती थी, हमें करबला सुनाओ, तुम पर क्या गुजरी। तो पता है आपको करबला कौन सुनाता था? 4 साल की सकीना। 4 साल की
की शकीला करबला सुनाती थी और कहती थी मेरा एक 18 साल का भाई था, लबी की शबी उसके कलेजे पे बर्छी मारी गई। अरे मेरा शिशमाहा भाई पाली के सवाल पे गले पे तीर मारा गया। मेरे चचा का बेटा लाशा बवाल कर दिया गया। फूफी के 2 लाल तहे तय कर दिए गए। अरे मेरा चचा मेरे लिए बाली ले गया था, बाजू कलम कर खुदा आपकी आवाजों पे रहमत लाजिल करे, खुदा आपकी आंखों पे रहमत लाजिल करे। रोज जैसे ही सूरज चढ़ता शाम की औरतें आके बैठ जाती दरवाजे जिंदा पर और आके पुकार के कहती बीबी हमें करबला सुनाओ। शकीला करबला सुनाती। एक दिन सूरज चढ़ा, शाम की औरतें आई, दरवाजे पर आके बैठ गई और आवाज दी बीबी हम आ गए, हमें करबला सुनाओ। कोई जवाब ना आया। फिर दोबारा पुकारा बीबी हम आ गए, हमें करबला सुनाओ। जवाब कोई ना आया। जंजीर की झंकार सुनाई दी। इमाम एक मर्तबा दरवाजे के करीब आए और कहा जो बच्ची तुम्हें करबला सुनाती थी वो गुजर गए। खुदा आपकी आवाजों पे रहमत लाजिल करे, खुदा आपकी आंखों पे रहमत लाजिल करे। वो बच्ची गुजर गई। एक बार शाम की औरतें रोती हुई गई, मातम करती हुई गई और घर में जाके मर्दों से कहा चूल्हा नहीं जलेगा, अब खाना नहीं पकेगा, जाओ यजीद से कह दो असीरों को रिहा करे, बहुत जुल्म हो गया, कसर घेर लिया गया। एक बार यजीद ने मजबूर होकर अली इब्न हुसैन को बुलवाया। अली इब्न हुसैन हमने तुम्हें रिहा किया, मदीने जाओगे कि शाम में रहोगे? का फूफी से पूछ के जवाब दूंगा। लोहार बुलवाया गया, हद्दाद बुलवाया गया, लोहार आया। लोहार से कहा बेड़िया काटो, हथकड़िया काटो, जंजीरें काटो, तौक काटो। काटता जाता है, रोता जाता है और जैसे ही तौक काटने लगा, लोहे के खारदार तौक लोहे का काटने लगा, चीख मार के रोया। यजीद ने कहा रोता क्यों है? कहा न रोऊं तो क्या करूं? अरे कैदी की गर्दन का गोश्त गल चुका, हड्डियों से लहू जा रही है। खुदा आपकी आवाजों पे रहमत लाजिल करे, खुदा आपकी आंखों पे रहमत लाजिल करे। तौक कटा, बेड़ी कटी, हथकड़ियां कटी, जंजीरें कटी। इमाम वापस आए, कहा फूफी अम्मा जिंदाल में आए। फूफी अम्मा यजीद ने रिहा कर दिया। अब पूछा है मदीने जाएंगे कि यही रहेंगे? ज़ैनब ने फिक्रा कहा, तारीख हो गया ज़ैनब का फिक्रा। कहा अली इब्न हुसैन ए मेरे लाल, हम अपने भाई का मातम न कर सके, हम अपने भाई का मातम न कर सके। मेरे बच्चों 2 बातें हमेशा याद रखना, आंसू ज़हरा की तमन्ना है, मातम ज़ैनब की तमन्ना, मातम ज़ैनब की तमन्ना है। कहीं अजीज से कह दो एक घर खाली करा दे, हमारे शहीदों के सर भेज दे और हमारे लुटे हुए तबर्रुकात भेज दे। सुनो आजादारों सुनो, एक बार शहीदों के सर आए, अहले हरम मुंतकिल हुए, उस घर में आए, शहीदों के सर आना शुरू हुए। जब शहीदों के सर आना शुरू हुए तो पहला सर किसका आया सुनोगे? 13 साल के दूल्हा का, 13 साल के दूल्हा का पहला सर आया। उम्मे फरवा खड़ी हो गई, खुदा किसी माँ पे ये वक्त न लाए। अली अकबर का सर आया, उम्मे लैला आगे बढ़ी, अब्बास का सर आया, ज़ौजा अब्बास आगे बढ़ी, हुसैन के सर का आना था, बीबियां खड़ी हो गई। एक मर्तबा ज़ैनब आगे बढ़ी, भाई के सर को हाथों पे लिया। सुनोगे मख्तल का फिक्रा क्या है? भाई के सर को हाथों पे लेके चेहरे को चेहरे के बराबर लाई और भाई को देख के कहने लगी भैया शकीला मर गए। भैया शकीला मर गई, भैया शकीला
हुसैन, मगर शाम की औरतों ने देखा हर सर पे रोने वाले हैं, मगर दो लल्ले लल्ले सर हैं जिन पर रोने वाला कोई नहीं है। कहा क्या इनकी मां जिंदा नहीं है? फिर ज़ैनब पुकार के कहा ये ज़ैनब के लाडलों के सर, ये ज़ैनब के लाडलों के सर है। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। अज़ादारों, अरबईन न होता तो मंजिलें तमाम कर देता, मगर मुझे करबला तक पहुंचाना है, इसलिए कुछ जुमले सुन लो। जो लुटे हुए तबर्रुकात आए, मालूम है उसमें क्या है? उसमें अली की जली हुई मसलत, सज्जाद का जला हुआ मामा, सैयदा की लुटी हुई रिदा, ज़कीला के गोशवारे, हुसैन की अंगुश्तरी। एक मर्तबा ज़ैनब ने एक एक शय को निकाला, एक एक शय को निकाला। एक शय उसमें ऐसी थी जिसे ज़ैनब ने निकाल के अपनी चादर के पल्लू में बांध लिया। सुनो, चादर के पल्लू में बांध लिया। शाम से जब ज़ैनब चलने लगी और काफिला चलने लगा तो अमारियां लाई गई, जर्क बर्क पर्दे पड़े हुए थे। ज़ैनब ने कहा भाई की सोगवार बहन इन अमारियों में नहीं जाएगी, यजीद से कहो काले पर्दे डाल के भेजे। काले पर्दे डाले गए, अमारियां वापस आई। ज़ैनब ने एक एक बीवी को खुद सवार कराया। जब ज़ैनब सबको सवार करा चुकी, दाएं देखा बाएं देखा, उसके बाद कहा सज्जाद उम्मे रबाब नजर नहीं आती, उम्मे रबाब नजर नहीं आती। बस इतना कहना था। भतीजे ने हाथ थामा, कफबी चलिए। अब जो कैद खाने में आए तो देखा शकीला की कब्र से मां लिपटी हुई। शकीला, मां जा रही है बेटा, मां जा रही है बेटा। ज़ैनब ने शाला हिलाया, उठो भाभी, अभी अली असगर से भी मिलना है। अब जो लेके चली भाभी को सवार कराया। बड़ा मजमा था शाम की औरतों का, चारों तरफ अमारियों के। ज़ैनब ने सवार होके अमारी का पर्दा हटाया, शाम की औरतों से दो जुमले कहे, शाम वालियों हमारी एक अमानत इस कैद खाने में है। मेरी बच्ची अंधेरे जिंदान से बहुत घबराती थी, तारीकी से घबराती थी। अरे अगर कारोबार दुनिया से फुर्सत मिले, एक चिराग मेरी बच्ची की कब्र पे जला देना। और देखो मेरी बच्ची बहुत प्यासी थी, जब आना तो थोड़ा पानी कब्र पे डाल, जब आना तो थोड़ा पानी कब्र पे डाल देना। ये कहकर काफिला शाम से चला। ज़ैनब ने कहा दो जुमले सुन लो। ज़ैनब ने कहा करबला चलो, करबला सज्जाद, कब्र हुसैन के पहले जाहिर हजरत जाबिर कब्र हुसैन से लिपटे हुए हैं। ए हुसैन, नबी का सहाबी आया है, बचपन का दोस्त आया है। ए हुसैन, मैं सलाम करता था, तुम जवाब देते थे, जवाब नहीं देते, क्या बात है? कब्र हिली, आवाज आई, जाबिर हट जाओ। अरे भाई से बिछड़ी हुई बहन आ रही है। ज़माने का तरीका ये था कि जब नाके ऊंट आते थे, बिठाए जाते थे, अमारियां उतारी जाती थी। ज़ैनब ने इंतजार नहीं किया, खड़े ऊंट से खुद को गिराया। भैया ज़ैनब आया, भैया ज़ैनब आई है। आखिरी जुमला सुनो और मातम करना, भैया ज़ैनब आई है। जब ज़ैनब भाई की कब्र पे खुद को गिरा चुकी और भाई को कूफा और शाम की खबर दे चुकी, साहिबाने औलाद, खुदा तुम्हारी औलाद की खुशियों से कलेजे ठंडे रखे, ज़ैनब ने चादर का पल्लू खोला, वो शे निकाली, हुसैन की कब्र पे रखी। सुनोगे क्या था? का हुसैन बड़े अरमान से शकीला को पहनाए थे ना, ये बुल्दे लहू में डूबे हुए ज़ैनब लाया। मातम हुसैन।